एक अंतरिक्ष यात्री को ये देखकर डर लगने लगा कि उसका दस्ताना गलती से शील्ड पर लगी कील से फट गया है। अगर उसका शरीर सीधे अंतरिक्ष के वैक्यूम में चला गया तो उसके फेफड़े फूलकर फट सकते हैं। ये देखकर स्पेस सेंटर के सभी कर्मचारी डर गए। तभी उसका साथी, एक छोटे बालों वाला आदमी, उससे कहता है कि वो हिले नहीं। फिर वो बहुत सावधानी से उस कील को काटता है और औरत को लेकर वापस स्पेस स्टेशन की तरफ भागता है ताकि उसके स्पेस सूट में मौजूद ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने से पहले वो वहाँ पहुँच जाए। जब वो आदमी औरत को सुरक्षित स्पेस कैप्सूल में ले आता है तभी वो एक अद्भुत रोशनी देखता है और स्पेस स्टेशन का दरवाजा बंद करना भूल जाता है। इससे वो औरत फिर से खतरे में पड़ जाती है। इस घटना के बाद उस आदमी की इस गलती की वजह से वो औरत मरने से बाल बाल बची। तभी स्पेस सेंटर का हेड उससे पूछता है कि उसने क्या देखा था जिसकी वजह से उसने अपने साथी की जान की परवाह नहीं की। छोटे बालों वाला आदमी बताता है कि उसने एलियन देखे थे, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हेड को लगता है कि उसे मति भ्रम हो गया है और वो उसे अंतरिक्ष के काम से हटा देता है। कुछ ही समय बाद सोवियत संघ का सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन अचानक काम करना बंद कर देता है। अगर ये स्पेस स्टेशन ज्यादा देर तक ऐसे ही रहा तो ये पृथ्वी पर गिर जाएगा। अगर ये किसी घनी आबादी वाले इलाके में गिरता है तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। इसलिए सोवियत संघ अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने मजाक का पात्र न बने, इसलिए वो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन ठीक करने के लिए भेजता है। अगर वो इसे ठीक नहीं कर पाए तो वे इसे मिसाइल से उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा करने से स्टेशन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जो ऑर्बिट के सभी सैटेलाइट्स को तबाह कर देंगे, जिससे उनके देश की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी कम से कम 10 साल पीछे चली जाएगी। सभी बिना देर किए अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों को ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें सिमुलेशन कैप्सूल में स्पेस स्टेशन से जुड़ने की कोशिश करवाते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन दोहरी धुरी पर 1 डिग्री प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा था, जिससे मैनुअल डॉकिंग बहुत मुश्किल हो गई थी। मजबूर होकर वो उस छोटे बालों वाले आदमी के पास जाता है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वो उससे कहता है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर स्पेस स्टेशन से जुड़े और उसे ठीक करे। फिर वो आदमी अपने साथी, एक गोरे बालों वाले आदमी के साथ अंतरिक्ष में जाता है। वो उस अद्भुत रोशनी को फिर से देखने की उम्मीद कर रहा था। जल्द ही बूस्टर पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और दोनों अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। उस आदमी के पास स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए सिर्फ 3 मौके थे। वो सावधानी से हैंडल को घुमाते हुए सबकी नजरों के सामने पहली डॉकिंग की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि कई अंतरिक्ष यात्रियों ने सिमुलेशन कैप्सूल में सैकड़ों बार कोशिश की थी, लेकिन एक भी बार सफल नहीं हो पाए थे। कमांडर उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं और सभी मिलकर एक नई योजना पर चर्चा करने लगते हैं। तभी उसके साथी गोरे बालों वाले आदमी को हिसाब करके पता चलता है कि उनके स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन से 110 मीटर दूर अपनी स्पीड 3 गुना बढ़ानी होगी, तभी वो डॉकिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर वे इसमें नाकाम रहे तो स्पेसशिप टूट जाएगा और दोनों की मौत हो जाएगी। बिना हेडक्वार्टर से आदेश मिले वो आदमी मौत को दावत देते हुए डॉकिंग करने का फैसला करता है। स्पेस स्टेशन और स्पेसशिप दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगर डॉकिंग में थोड़ी सी भी गलती होती तो सब कुछ खत्म हो जाता और एक बड़ी तबाही आ जाती। एक रोमांचक कोशिश के बाद वो आदमी अंतरिक्ष इतिहास का एक असंभव चमत्कार करता है और स्पेस स्टेशन से जुड़ने में सफल हो जाता है। फिर दोनों स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं और पानी की बूंदों को साफ करने लगते हैं, लेकिन सफाई के बाद भी स्पेस स्टेशन में बिजली नहीं आती। इसलिए वो आदमी बाहर जाकर जांच करने का फैसला करता है। आखिरकार उसे असली वजह का पता चलता है। असल में एक उल्कापिंड स्पेस स्टेशन के सेंसर से टकरा गया था, जिससे सेंसर मुड़ गया था। इस वजह से अंदर के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे काम नहीं कर पा रहे थे और बिजली चालू नहीं हो पा रही थी। सेंसर का बाहरी हिस्सा बहुत मजबूत था और उसके स्क्रू अंदर फंस गए थे, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता था। तभी उन्हें एक पानी की बूंद का पता चलता है जो स्पेस स्टेशन से उड़कर स्पेसशिप के अंदर चली गई थी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे पर गिरती है और उसमें से चिंगारी निकलने लगती है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद उसका साथी बुरी तरह से जल जाता है। ये देखकर वो आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन धमाके की वजह से वो लगभग अंधेरे अंतरिक्ष में चला जाता है। उनका ऑक्सीजन सिस्टम पूरी तरह से टूट गया था और वे स्पेसशिप पर अपना नियंत्रण खो चुके थे। अब सिर्फ एक आदमी ही एस्केप पॉड में बैठकर पृथ्वी पर वापस जा सकता था, दूसरे को अपनी जान गंवानी पड़ती। मजबूर होकर वो आदमी हथौड़ा उठाता है और सेंसर के बाहरी हिस्से को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर वो इसे तोड़ देता है तो स्पेस स्टेशन ठीक हो जाएगा और उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी, जिससे उनकी जान बच जाएगी। लेकिन सेंसर का बाहरी हिस्सा बहुत मजबूत था, बिना गुरुत्वाकर्षण के वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। पृथ्वी पर मौजूद कमांडर ने भी हथौड़े से वार किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वो आदमी हार मानने वाला था कि उसका साथी उससे कहता है, जब हम पृथ्वी की परछाई में जाएंगे तो सब बहुत ठंडा हो जाएगा। उस समय धातु से बना सेंसर का बाहरी हिस्सा सबसे कमजोर होगा। फिर वो आदमी पूरी ताकत से काम करता रहा जब तक कि सूरज की रोशनी उन पर दोबारा नहीं पड़ी। तभी वो सेंसर के बाहरी हिस्से को तोड़ने में सफल हो जाता है और वो अंतरिक्ष में तैरने लगता है। अंदर का सेंसर कमांड को स्वीकार करता है और फिर से काम करने लगता है। आखिरकार दोनों की जान बच जाती है। कहानी के आखिर में उसका साथी भी उसी अद्भुत रोशनी को देखता है जो चमक रही थी। वो शानदार नजारा सिर्फ उन दोनों को ही पता था।